गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। फ्रेंड्स, आपने अपने लास्ट ऑडियो क्लास में कल चैप्टर 9 की वर्ड मीनिंग देखी थी। चैप्टर 9 जो आपका है, वॉक थ्रू द फायर, आग पर चलना। किस तरीके से भारतीय योग के माध्यम से एक भारतीय कलाकार आग पे चलता ही नहीं है, बल्कि जो इस चैप्टर का ऑथर है, राइटर है एडी स्मिथ, जिसका जन्म बर्किंघम में हुआ, उसको भी वो चलाता है और उसे महसूस करवाता है कि देखो योग में कितनी ताकत है, यहाँ के चिंतन मनन में, कि आग पे बिना कोई हानि रहित स्थिति में वो भी लेखक भी भारतीय कलाकार के साथ आर पार आराम से चला जाता है और आ जाता है बिना कोई नुकसान के। और इस चैप्टर में उसे अन्य कई आश्चर्य होते हैं। लेखक उस समय की अपनी घटना सुनाता है जब वो भारत में पोस्टिंग था एक सेना में, तो उस समय की होने वाली घटनाओं का वर्णन करता है। तो उसी घटनाओं में सबसे इम्पोर्टेंट घटना आग पर वो भारतीय कलाकार के साथ चलने की थी। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर लेसन, प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ मी। मेरे साथ समझने का प्रयास भी करें। द अदर डे इवनिंग, गत एक शाम, I was sorting out the contents of a trunk in the loft when I came across an old pair of khaki drill, like a souvenir of my army days in India। दोस्तों, लेखक ये कहना चाह रहा है कि गत एक शाम में एक छत के नीचे लगी हुई, जिससे अपन देसी भाषा में टाण कहते हैं, टोड कह दो, टाण कह दो, सामान रखने के लिए बनाई जाती है। जनरली देहाती क्षेत्रों के मकानों में विशेष रूप से मिलती है। आजकल अपने शहरी क्षेत्रों में तो वार्डरोब वाला काम हो गया। उस पर रखे हुए एक बक्से को नीचे उतारता हूँ और बक्से में से, बड़े बक्से को, और उसमें से ट्रंक यानी बक्सा, कंटेंट्स यानी सामग्री को सॉर्टिंग आउट यानी छांट रहा था। तभी वहाँ पे एक ओल्ड पेयर खाकी ड्रिल यानी व्यायाम, स्लैक्स यानी पजामा, सुविनर ऑफ माई आर्मी डेज इन इंडिया, भारत में मेरे सेना के दिनों की याद दिलाने वाला एक पजामा निकलता है। लेखक कह रहा है स्मृति चिन्ह के रूप में, सुविनियर यानी स्मृति चिन्ह के रूप में। नथिंग अनयूजुअल इन डेट आई सपोज, बट दिस वाज ए रोदर स्पेशली पेयर ऑफ आर्मी इशू ट्रॉपिकल किट केयरफुली प्रिजर्व एट स्टिल इन फाइन शेप आफ्टर 20 years, except that the bottom of the leg were badly burned, almost as though someone had deliberately held them aloft over a fire। लेखक कह रहा है कि आई सपोज, इसमें कोई विशेष बात नहीं थी कि मैं मानता हूँ, लेकिन एक विशेष पजामा जो गर्म देशों के अनुरूप सेना के सोल्जरों को बांटा जाता था, दिया जाता था, और इसे सावधानी से मैंने रख रखा था। इसका अभी भी ऊपर का आकार बढ़िया था, लेकिन नीचे से इसका जो बॉटम है, मोहरी है, वो जली हुई थी। और करीब करीब इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था कि जानबूझ के, मान लो कि मोहरी को जलाया गया हो, तो ये जो इस मोहरी के जलना, इसका करीब करीब जानबूझ के किया हुआ लग रहा है। अर्थात आग पे चलने से मोहरी पे जो लपटें लगी, तो हल्की सी आग की लपटों से मोहरी का कुछ हिस्सा झुलसा हुआ सा था, बाकी और ऊपर का पजामा पूरा अच्छा प्रतीत हो रहा था 20 साल बाद भी। इससे पता चलता है कि दोस्तों, अब धीरे धीरे लेखक उस घटना पे आ रहा है जो 20 साल पहले उसे भारत में एक सेना के कैंप में रहते हुए आग पर यहाँ के एक लोकल कलाकार के साथ चलने पर जो महसूस किया, उस पर देखिए दोस्तों। इससे आगे डेलिब्रेटली यानी जानबूझकर, ये दीज आर और वर्ड मीनिंग ऑल्सो, ये अपने वर्ड मीनिंग में भी है। इनफैक्ट डेट वॉज नियर इनफ वॉट हैड हैपन टू देम। इससे तात्पर्य है वस्तुतः करीब करीब यही इसके साथ हुआ है कि इसे जानबूझ के इसकी मोरी को जलाया गया। इट वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 1947 व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ स्टेशन यानी नियुक्त एट ए सेपर कैंप एट ए स्मॉल पैलेस कॉल्ड बेगम पेट इन हैदराबाद स्टेट। लेखक कह रहा है कि ये बात 1947 के प्रारंभ में हुई थी, जब लेखक अपने आप को हैदराबाद की एक छोटी सी रियासत के छोटे से स्थान बेगमपेट में सेना के एक इंजीनियर, सेफर यानी सेना के इंजीनियर कैंप में नियुक्त पाता है। खुद को अपने आप की पोस्टिंग वहाँ पाता है। एंड वन इवनिंग आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप आफ्टर ए विजिट टू द नियर बाई टाउन ऑफ सिकंदराबाद। और एक शाम को जब वो सिकंदराबाद पास के एक शहर से
वापस पुनः कैंप की तरफ लौट रहा था। वेयर आई हैड ए डिलाइटफुल मील एट द चाइनीज़ रेस्टोरेंट। सिकंदराबाद में लेखक ने एक चाइनीज होटल में मज़ेदार खाना खाया। आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड, और मैं पूरी दुनिया भर के साथ सौहार्दतापूर्ण महसूस कर रहा था, लेखक कह रहा है। यानी खाना खाने के बाद अपने आप को वापस सेना के कैंप की तरफ लौटा रहा है और ख़ुद को अच्छा फीलिंग महसूस कर रहा है। उस समय देखो क्या घटना घटित होती है। आई हैड रीच्ड ए पॉइंट वेयर द रोड such as it was divided as I was swinging into the left hand fork towards the camp। मैं सड़क के एक ऐसे बिंदु पे आ गया कि जहाँ से सड़क दो भागों में बट रही थी। मैंने अपना ट्रक सेना का लेफ्ट साइड वाले उसमें रोड पे उतार लिया। लेफ्ट साइड वाले रोड पे उतारने के बाद में मैं देखता हूँ आई कोट ए ग्लिम्स यानी एक झलक ऑफ समथिंग इन द हेड लाइटिंग ओवर ऑन द राइट हैंड फॉर्क। तो मैं अपने ट्रक की लाइट से देखता हूँ कि दाहिने हाथ की सड़क पर मुझे कुछ आकृतियाँ सी नज़र आती है सेना के ट्रक की लाइटों से। दिस वॉज ए लिटिल मोर देन ए कार्ट ट्रैक विच लेड टू ए स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगुड्डा। ये एक बैलगाड़ी का सा रास्ता था, बिल्कुल खुरदरा सा, रफ उबड़ खाबड़ सा, जो फिरोजगुड्डा की तरफ जा रहा था। आई स्टॉप द ट्रक, मैंने अपने ट्रक को रोका क्योंकि मैं खुद तो स्वयं तो बाएं लेफ्ट यानी वाले रोड पे था, लेकिन मैंने दाहिनी तरफ कुछ आकृतियाँ देखी। राइट हैंड के दो भागों में बटा हुआ था यहाँ से दोस्तों रोड। तो लेखक ने जब अपना ट्रक बाएं लेफ्ट हैंड वाले रोड पे उतारा तो उसने राइट हैंड वाले रोड पे कुछ आकृतियाँ देखी। रिजर्व इट बैक, मैंने अपने ट्रक को वापस लिया अलॉन्ग द रोड अंटिल द हेडलाइट्स शोन अक्रॉस टू वेयर समथिंग हैड फर्स्ट अट्रैक्टेड my attention and I was just in time to see shadow figures disappearing। पहली झलक में मैंने जिन आकृतियों को देखा वो आकृतियाँ जल्दी डिसेपेट गायब हो रही थी, लाइक मैड जल्दबाजी में अक्रॉस द रफ ग्राउंड, खुरदरे मैदान की तरफ भग रही थी। whoever they were obviously intent on putting as much distance between themselves and me as they could in the shortest time। वो काफ़ी कुछ कम समय में मेरे और अपने बीच बहुत सारा गैप कर लेना चाहते थे। सो आई लेट देम गेट ऑन विथ इट बिकॉज, इसलिए मैंने उनको ऐसा करने दिया। आई कुड नो सी वॉट appeared at first sight to be a bundle of white clothing on the ground। उनके जाने के बाद क्योंकि गैप ज़्यादा था, वो भग चुके थे, उबड़ खाबड़ रोड था, लेखक ने प्रयास भी नहीं किया उनका पीछा करने के बाद। लेखक ने देखा कि एक कपड़ों की गठरी जैसा ग्राउंड पे मैदान पे कुछ पड़ा हुआ है, बट वॉट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, लेकिन पास जाके निरीक्षण करने पर टर्न आउट टू बी एन एल्डरली इंडियन। तो मैंने पाया कि एक वृद्ध भारतीय था। ही वॉज लेइंग क्वाइट स्टिल, वो चुपचाप शांत पड़ा था। एंड आई फियर द रोस्ट बट एज आई नेल डाउन बिसाइड हिम, मैंने सोचा, मैं डरा कि ये इसके साथ कुछ ज़्यादा गलत तो नहीं हुआ है। और जब मैं घुटनों के बल उसके पास बैठ गया, बिसाइड हिम ही ओपन हिज आइज, तब उसने अपनी आंखें खोली। हिज फेस वाज कवर्ड विथ ब्लड, उसका पूरा चेहरा ब्लड से यानी रक्त से सना हुआ था। एंड इट वॉज ओबियस डेट सम वन हैड बीन डूइंग ए प्रीटी थ्रो जॉब ऑफ द पुटिंग द बूट इनटू हिम। इससे प्रतीत हो रहा था कि उसे जूतों से बुरी तरह लातों से पीटा गया था। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई देन विस्ड डेट आई वॉज ए गुड सोल्जर हु ऑलवेज कैरिड his field dressing kit in the specially provided pocket of the slacks instead of the usual tin of cigarette। ये पहली बार नहीं था कि मैंने महसूस किया कि मैं एक अच्छे सैनिक की तरह अपने पजामे में फील्ड ड्रेस किट यानी जो फर्स्ट एड किट होता है सैनिकों को दिया जाता है, वो हमेशा अपने जेब में रखते हैं। जब भी कोई घटना घटित हो जाती है तो उसका यूज़ कर लेते हैं। उसमें दोस्तों पट्टी वगैरह, सामान्य घाव को दूर साफ़ करने का डेटॉल ट्यूब वगैरह ये होती है। पर लेखक के साथ आज भी वो नहीं थी। जो फर्स्ट ड्रेसिंग किट था वो नहीं था जो उन्हें सेना के एक सामान्य सैनिक की तरह प्रदान किया जाता था, बल्कि सिगरेट का पैकेट था उसकी जगह जेब में। बट नॉट बीइंग ए गुड सोल्जर आई हैड टू डू बेस्ट आई कुड विथ ए लार्ज पॉकेट हैंडकिप्सर एंड व्हेन आई हैड ए मैनेज टू क्लियर द ब्लड फ्रॉम हिज फेस। लेकिन मेरे पास पॉकेट का एक बड़ा रुमाल था, किट तो नहीं था,
ताकि मैं उसके घाव को साफ़ करके ब्लड उसका प्राथमिक ऐड कर सकूं, फर्स्ट ऐड कर सकूं। लेकिन मेरे पास बड़ा रुमाल था, मैंने उसका चेहरे का खून साफ़ किया। आई कुड सी डैट ही वॉज इंडीड ए वेरी ओल्ड इंडियन। खून साफ होने पे पता चला कि उसके चेहरे पे एक तरीके से झुर्रियाँ थी, तो वो बहुत वृद्ध आदमी नज़र आया। एंड आई वॉज बिगनिंग टू गेट मोर देन ए लिटिल वर्ड। ही हैड इवेंचुअली टेकन ए सीवियर बिटिंग and I didn't want to move him because he did not know what internal injuries he might have on the other. मैंने ज़्यादा उसको हिलाना डुलाना उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कौन सा आंतरिक अंग जख्मी हो गया हो। And I didn't feel I could leave him where he was a wife. I drove on to the camp for help. In fact, I didn't know what to do on the that he stood up. मैंने महसूस किया कि उसके कहाँ उसको भाई ज़्यादा पिटाई हुई होगी, तो इसलिए मैंने खड़ा करना भी ठीक नहीं समझा। लेकिन जब मैं उसके पास बैठा, अचानक वो खड़ा हो गया। क्वाइटली सिंपली लाइक डैट ही स्टूड अप। मैं बैठा का बैठा रह गया और वो खड़ा हो गया। आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड। मोकड़ू बैठा था। एंड वाइल आई वॉज एस्टली ट्राइंग टू मस्टर माई स्केची नॉलेज ऑफ उर्दू। और मैं अपनी जैसे टूटी फूटी उर्दू के ज्ञान से कुछ शब्दों से ये पूछना चाह रहा था, जुटा के शब्दों को जुटाकर, टू आस्क हिम इफ़ ही वॉज ऑल राइट, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। ही गेव मी माई सेकेंड सरप्राइज। तो उस दिन का उसने मुझे दूसरा आश्चर्य दिया। ऑफ द इवनिंग थैंकिंग मी इन ए परफेक्ट इंग्लिश फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन। तो दूसरा सरप्राइज क्या था, ये था कि तुमने सही समय पे टाइमली इंटरवेंशन, सही समय अनुकूल हस्तक्षेप करके मुझे बचा लिया। उसके लिए उसने इंग्लिश में बोल के लेखक को धन्यवाद दिया। लेखक को तो लग रहा था कि ये हैदराबाद में उर्दू ज़्यादा बोली जाती है, तो उर्दू समझेगा, तो उर्दू से उससे बातचीत करना चाह रहा था वो। लेकिन उसने इंग्लिश में उसको धन्यवाद दिया लेखक को। दोज वर द वर्ड्स ही यूज्ड टू, एंड यू कैन इमेजिन इन कांग्रेस दे साउंड कमिंग फ्रॉम ए रेग्ड। उसके जो शब्द थे परफेक्ट इंग्लिश के, वो उसके ड्रेस से, रेग्ड यानी गंदे फटे पुराने कपड़ों से असंगत दिख रहे थे। बेयरफुट इंडियन हुज वर्ल्डली पजेशन, नंगे पाँव वाला दिखने वाला एक वृद्ध आदमी जिसकी संपत्ति के नाम पे सेम टू बी ए टाइड इन यूजुअली मिस्टीरियस बंडल समवेयर इन इज धोती कुर्ता, फटे पुराने चिथड़ों वाली वेशभूषा का ये आदमी, जिससे उसकी संपत्ति के रूप में धोती और कुर्ता ही था। लग रहा था ये सब रहस्य था उसकी दोस्ती में छिपा हुआ। इन देन वेंट ऑन टू tell me that his the essence lands had been too Anglo-Indian yours, but he had not suffered to gratiate their hands because he had known that I would be coming along shortly. तो उसने बाद में बताया कि मुझे जो एसेंस लेट यानी आक्रमणकारी जो थे वो 2 एंग्लो इंडियन थे, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पिटा। मैंने बहाना बना लिया, मुझे उम्मीद थी कि ज़रूर कोई आने वाला है। एंड वुड स्टॉप, और तुम आ गए। एंड ही हैड ए देयर फॉर कवर्ड हिज फेस, इसीलिए मैंने अपना चेहरा ढक लिया हाथों से। विथ हिज हैंड्स एंड प्रिटेंडेड टू बी अनकॉन्शियस, और बेहोश होने का बहाना बना लिया जब वो मुझे पीट रहे थे। वृद्ध भारतीय कह रहा है लेखक से कि मुझे उम्मीद थी कि तुम यहाँ जल्दी आ जाओगे, कोई न कोई आ जाएगा, तो मैंने अपना चेहरा ढक के बेहोश होने का बहाना बना लिया। व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाई टू डू 2 yachts had beaten him up, he brushed me question aside. So जब मैंने पूछा कि वो वृद्ध जवान दो एंग्लो इंडियन तुम्हें क्यों पीट रहे थे, उसने मेरे पर्सन को अनदेखा कर दिया। सो आई डिडंट फ्रेस द पॉइंट, इसलिए मैंने उस बिंदु पे जोर नहीं दिया। आई देन आस्क्ड हिम हाउ ही हैड नो डेट आई वुड बी कम टू हिज रेस्क्यू। फिर मैं ये जानना चाह रहा था कि उसे कैसे पता चला कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आने वाला था। बट द ओनली रिप्लाई आई गोट टू द क्वेश्चन वॉज, मुझसे पूछता उससे पहले उसने उत्तर दिया, सम थिंग्स आर नोन टू ऑल, कि साहिब कि कुछ चीज़ें तो सब जानते हैं साहिब, लेकिन अदर्स टू ओनली फ्यू, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कुछ लोग ही जानते हैं। और वर्ड्स टू द इफेक्ट, उसके इन शब्दों ने मेरे ऊपर प्रभाव डाला। लेखक कह रहा है I was trying to work out a tactful way of asking him how he came by his excellent knowledge of English. मैं अपने चातुर्यपूर्ण शब्दों से, टैक्टफुल चातुर्यपूर्ण शब्दों से जानना चाह रहा था कि तुम इतनी सुंदर इंग्लिश कैसे जानते हो। When he stopped me
मी इन माई ट्रैक्स बाय रिमार्किंग, तब उसने मुझे मेरी बात को बीच में काट दी, रोक दिया और कहा, टिप्पणी की, रिमार्किंग यानी उल्लेख ने टिप्पणी करना। हाउ द बॉडी इज़ कवर्ड इज़ नो मोर इम्पोर्टेंट, कोई शरीर कैसे कपड़ों से ढका है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कंपेयर्ड विथ हाउ द माइंड बिहेव्स, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि उसका मस्तिष्क कैसे व्यवहार कर रहा है। मोस्ट ऑफ दिस द कन्वर्सेशन वॉज गोइंग ऑन ए वाइल आई वॉज ए गिविंग हिम ए लिफ्ट इन ए ट्रक, अधिकांश बातचीत तब मेरी उस समय उससे ये सारी हुई जब मैं उसे ट्रक में लिफ्ट दे के ले जा रहा था। आई हैड मैनेज टू गेट ए straight answer out of him when I asked him where he was headed for, and as this turned out to be फिरोजगुड्डा, मैंने सरल भाषा में सीधे तरीके से पूछ लिया कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो उसने बताया फिरोजगुड्डा, विच वॉज नॉट फार आउट ऑफ माई वे, ये मेरे रास्ते से दूर नहीं था, मेरा सेना का कैंप भी उधर ही था। आई हैड इन्वाइटेड हिम टू बी हॉप इन एंड ट्रेवल ए कंपरेटिव कम्फर्ट एज एट द एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, तो मैंने उसे इनवाइट किया कि तुम ब्रिटिश आर्मी के इस ट्रक में मेरे साथ चल सकते हो आराम से, निःशुल्क। वी सून रीच्ड इज डेस्टिनेशन यानी उसके गंतव्य स्थान पे, जहाँ उस वृद्ध आदमी को उतरना था वहाँ जल्दी हम पहुँच गए। ये सब लेखक कह रहा है दोस्तों। वेयर अपॉन ही थैंक्ड मी वंस अगेन एंड सेड दैट ही वुड बी रिटर्न माई हैंड क्रिप्सर आफ्टर इट हैड बीन बी क्लीन। ट्रक से उतरता हुआ कहता है वृद्ध आदमी कि मैं आपके रुमाल को साफ करके जल्दी आपको दे दूंगा नेक्स्ट टाइम वी मेट, जब भी हम मिलेंगे अगली बार। आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम हाउ ही प्रपोज टू अरेंज और नेक्स्ट मीटिंग व्हेन ही डिडंट इवन नो हु आई वॉज विच पार्ट ऑफ द ह्यूज सेफर कैंप आई वॉज इन, बट बिफोर आई कुड बिगेन ही हैड फेडेड इन टू द नाइट। अब मैं, लेखक कह रहा है कि मैं उससे जानना चाहता था कि वो अगली मीटिंग मुझसे कहाँ करेगा, वो तो मेरा नाम भी नहीं जानता था और सेना का कैंप भी बहुत बड़ा था। ये सारी जानकारी मैं उससे जानना चाह रहा था, उससे पहले वो रात के अंधेरे में फेडेड यानी गायब हो गया। ए फ्यू वीक्स लेटर माई पोस्टिंग केम थ्रू द जनरल हेड क्वार्टर एट न्यू दिल्ली, कुछ सप्ताह बाद मेरी पोस्टिंग जो हैदराबाद के बेगम पेट से न्यू दिल्ली हेड क्वार्टर पर हो गई, लेखक कह रहा है। एंड द नाइट बिफोर आई वॉज ड्यू लीव कंसाइड विद द अराइवल ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ कैनेडियन कैंड बियर एट कैंप, रात, अब जब मुझे अगले दिन अपने हेड क्वार्टर की पोस्टिंग के लिए निकलना था, उससे एक रात पहले कैनेडियन बंद डिब्बों की शराब वहाँ हमारे कैंप में आई। इट ऑल्सो कंसिल्ड विथ द विजिट टू द कैंप ऑफ ए रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियन, और भारतीय कलाकारों का एक समूह भी आया जो कलाबाजियाँ दिखाने के लिए, लेड बाई ए जेंटलमैन नोन एज प्रोफेसर राव हु आर सेड टू परफॉर्म अमेजिंग फीस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। भारतीय कलाकारों का जो ग्रुप था उसका प्रमुख था प्रोफेसर राव। वो उसने बताया कि ताकत से जुड़े हुए कुछ प्रदर्शन यहाँ किए जाएंगे, अमेजिंग फीट्स कलाबाजियों के। एंटरटेनमेंट एट द कैंप वॉज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट एट दैट टाइम, उस समय आनंद की सब चीज़ें कैंप में बंद थी। एंड देयर फॉर दिस शो विच हैड बीन बी लेड ऑन बाय द वेलफेयर ऑफिसर वॉज समथिंग नॉट टू बी मिस्ड, इसलिए जन कल्याणकारी अधिकारी के द्वारा जब हमें सूचना दी गई तो हम इस कैंप को मिस नहीं करना चाहते थे, और मिस नहीं करने की उम्मीद से हम वहाँ चल पड़े इस भारतीय कलाबाजों के इस ग्रुप को देखने के लिए। देयर फॉर दिस शो विच हैज़ बीन बी लेड ऑन बाय द वेलफेयर ऑफिसर वॉज द समथिंग नॉट टू बी मिस्ड, कल्याणकारी अधिकारी द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन को हम छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हम वहाँ चल पड़े। सो आफ्टर हैविंग ए सेलिब्रेट वेल बट नॉट ऑल वाइजली वी वेंट अलॉन्ग टू वॉच इट इन, हम एक्चुअली फैक्ट वी वेंट अलॉन्ग विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द मिकी, हम वहाँ यह इरादा बना के गए थे कि ऐसे मज़ा लेंगे, उपवास उड़ाएंगे। बट आफ्टर ए वाइल लाइक एवरीवन एल्स देयर वी स्टेड टू वंडर, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी कलाबाजियाँ देखकर हम भी औरों की तरह आश्चर्य में भर गए, आश्चर्यचकित हो गए। इट वॉज ए ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये वास्तव में एक आश्चर्यजनक करतब था। When we arrived, the professor, who looked nothing like a strong man, had just called for a 12 volunteers from the audience, whose task it was band in iron bar around his neck. जब हम पहुंचे, प्रोफेसर, जो कोई बलवान व्यक्ति नहीं दिख रहा था,
उस ग्रुप का समूह था, उसने 12 स्वयंसेवकों को भीड़ में से बुलाया। स्वयंसेवक होते हैं दोस्तों जो निःशुल्क काम करते हैं। और अब प्रोफेसर ने एक लोहे की बार छड़ी, वो लोहे का छड़ी ली, एक लोहे की छड़ को लिया। दिस आयरन बार प्रोवाइड फ्रॉम द कैंप स्टोर वॉज अबाउट 12 feet लॉन्ग एंड द प्रोफेसर हिल्ड एट ए हॉरिजॉन्टली विथ इज द मिडिल ऑफ इट ए प्रेस्ड अगेंस्ट हिज थ्रोट। 12 फुट की लोहे की ये छड़ प्रोफेसर ने अपने गले से लंबों सटा दी और 12 आदमी भीड़ में से बुलाए और कहा कि 6 आदमी एक तरफ हो जाओ, 6 आदमी एक तरफ, और इसको मेरे गले के चारों तरफ पुश करो। इट देन द अरेंज द वॉलंटियर 6 ऑन अदर साइड ऑफ हिम। अपने दोनों तरफ 6 से व्यक्ति कर लिए उसने। ऑन द प्रोफेसर सिग्नल द वॉलंटियर बिगन टू पुश विथ देयर माइट। अब पूरी ताकत से प्रोफेसर ने उनको कहा कि तुम पूरी ताकत से इस छड़ को धकेलना शुरू करो। द आयरन बार वॉज बेंट इनटू यू शेप अराउंड हिज नेक। जो लोहे की छड़ थी यू आकार में प्रोफेसर के गले के दोनों तरफ यू आकार में बन गई और प्रोफेसर बिना किसी नुकसान के वहाँ खड़ा रहा। जो पतला दुबला सा दिखने वाला सेना में आए हुए भारतीय कलाकारों के ग्रुप का लीडर भी था, उसने पहला कर्तव्य दिखाया कि 12 आदमियों से अपने गले के चारों तरफ 12 फीट लंबी लोहे की मोटी छड़ को बैंड करवाया, मुड़वाया। इस तरीके से दोस्तों अपने आज इस ऑडियो लेक्चर में यहाँ तक इस आपका ये आप चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद कल वाले आने वाले नेक्स्ट ऑडियो में मैं इसके बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करूँगा। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वर्ड मीनिंग। ओके, बेस्ट ऑफ लक।